सावन के महीने में शिव परिवार की कृपा पाने के लिए हमें कौन से आसान से उपाय करने चाहिए जिससे हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि हो। हिंदू धर्म में सावन का बहुत ही महत्व है क्योंकि यह माह शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से आप जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा की तरह अग्रसर रह सकते हैं। ऐसे कौन से आसान से उपाय हैं जिनको करने से भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन का ये महीना मनुष्य, प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के लिए खुशनुमा हो जाता है क्योंकि इस महीने में चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना से तुरंत फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि अपने सच्चे भक्तों की एक पुकार से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के भक्तों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। वहीं सावन के महीने में यदि भगवान शिव की साधना की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन के माह में सोमवार को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन की चंचलता दूर होती है जिससे आप अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का जो अशुभ प्रभाव है आपके ऊपर वो दूर हो जाता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आप खुद को सही तरीके से व्यक्त करने में सक्षम रहते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने का हमेशा ही शुभ फल मिलता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सावन में रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपका मन भी मजबूत होता है क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा होता है जो कि भगवान शिव के सिर पर सुशोभित होता है। सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और मन की चंचलता भी दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। सावन माह में हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्वस्थ शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक माना गया है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप संपन्न होते हैं। आप सेहतमंद हैं तो आप जीवन में हर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सावन माह में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र के जप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चीज़ें सावन के सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है
और जीवन में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस माह में आपको मांस मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। तो जो चीज़ आप भगवान को अर्पित करेंगे उस चीज़ का सेवन करना वर्जित होता है। सावन के महीने में दूध न पीने का वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि गाय और भैंस जो हरा चारा खाती हैं उसके साथ वे काफ़ी मात्रा में कीट पतंगों का भक्षण भी करती हैं। इसलिए दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए सावन में दूध का सेवन ना करें तो बेहतर होगा। तो ये थी जानकारी कि सावन के महीने में हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, जिनको करने से शिव परिवार की कृपा हम पर प्राप्त होती है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।